तो आज चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, आज के ट्रेनिंग सेशन की ओर कि क्या ट्रेनिंग है, आज क्या आपको मिलने वाला है, क्या आप सीखने वाले हैं। और जो इस सिस्टम से मैंने सीखा है या जो इस इंडस्ट्री से मैंने अभी तक में सीखा है, अपने जो जितना भी टाइम मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है, इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी चीजें मैंने सीखी है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे उस एक्सपीरियंस से सीख लेंगे और बहुत सारे लोग जो है उसको इग्नोर भी कर देंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली स्लाइड की ओर कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा और क्या मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ या सीख सकते हैं क्या हम इस ट्रेनिंग से। चलते हैं डायरेक्टली स्लाइड की ओर। स्क्रीन पर बने रहना है और जितने भी पार्टनर्स का, आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा, और जितने भी पार्टनर्स का फोन अगर स्टैंड मोड में रखा होगा तो आप उसको स्टैंड मोड में होगा तो लैंडमार्क मोड में, या फिर आप उस फोन को टेढ़ा कर सकते हैं ताकि आपको स्क्रीन जो है वो अच्छे से विजिबल हो, बड़ी बड़ी आपको चीजें दिखाई दे, है ना, वर्डिंग्स आपको समझ में आए, इसलिए आप अपने फोन को टेढ़ा कर लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज की ट्रेनिंग की और क्या टॉपिक है। तो आर यू सीरियस इन योर बिजनेस? सवाल है, कोई टॉपिक नहीं है। सवाल है कि क्या आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या आप सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर के। अगर आप सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर के तभी आपको यहाँ से सीरियस पैसा आएगा। लेकिन अगर सीरियस नहीं है, अगर सीरियस नहीं है, ऐवे ही काम कर रहे होंगे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीरियसली हमको भी बड़ा पैसा आए। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है डीएमपीएल कंपनी और केटीएस सिस्टम में। डीएमपीएल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे नए पार्टनर्स हैं, डीएमपीएल के नाम से ही जानते हैं, उसका फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो डीएमपीएल कंपनी का नाम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ड्रीम और की, सपनों की चाबी। जी हाँ, आप लोगों को मिल चुकी है आपके सपनों की चाबी, अब आप लोगों को ताला ढूंढना है ठीक है। और केटीएस सिस्टम जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसी सिस्टम के बदौलत हमको सारी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाता है, वीडियो टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, बूट कैंप और अदर ट्रिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, केटीएस का फुल फॉर्म है की टू सक्सेस। जी हाँ, की टू सक्सेस, ये भी एक तरह से सपनों की चाबी है, आपके सपनों की चाबी, आपके सक्सेस की चाबी है की टू सक्सेस सिस्टम। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और की टू सक्सेस सिस्टम के अंदर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आर यू सीरियसली बिल्डिंग योर फ्यूचर इन नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आप सीरियसली अपना अपना जो फ्यूचर है वो बिल्ड करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? या जितने भी लोग कहते हैं कि हम सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं या सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर के, हमारी पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है ये बिजनेस, तो आगे चल के ना आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होने वाला है कि सीरियसनेस होता क्या है, या अगर सीरियस होकर के इस काम को करें तो किस लेवल का पैसा हम कमा सकते हैं, किस लेवल के व्यक्ति हम इस प्लेटफॉर्म से बन सकते हैं। तो ये सवाल आपको अपने आप से करना है कि आर यू सीरियसली बिल्डिंग योर बिजनेस या बिल्डिंग योर फ्यूचर इन नेटवर्क मार्केटिंग? क्या सच में, क्या सीरियसली आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? तो उसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि कोई सिंगिंग करता है, हम भी सिंगिंग करते हैं, हम भी थोड़ा बहुत गाना गाते हैं, है ना, आप और हम नॉर्मली गाना सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं। और एक होता है प्रोफेशनल सिंगर, है ना। तो हमको हमारे सिंगिंग का पैसा आता है, नहीं आता है? तो आंसर आप सबके पास है, हमारे सिंगिंग का हमको कोई इनकम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक सिंगर होता है, वो प्रोफेशनली सिंगिंग करता है तो उसको इनकम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझने वाली बात है कि ये जो बिजनेस है, अगर आप इसको सीरियसली प्रोफेशनली नहीं करेंगे, एक बाथरूम सिंगर की तरह, एक ट्रायल की तरह ट्राई करते रहेंगे इस बिजनेस को, एवे ही हलवे की तरह काम करते रहेंगे, तो यहाँ से आप सीरियस पैसा नहीं कमा सकते। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल नेटवर्कर या प्रोफेशनल सिंगर,
जो प्रोफेशनली सिंगिंग करता है उसके उस सिंगिंग को वो सीखता है, ऊपर नीचे हर चीज का ध्यान रखता है ना, लय का, टोन का, हर चीज का वो ध्यान रखता है, और उसके उस सिंगिंग का उसको पैसा मिलता है। तो वैसे ही आपको भी इस बिजनेस को सीरियसली करना पड़ेगा, प्रोफेशनली करना पड़ेगा, तब जाके आपको सीरियस पैसा आपको इस बिजनेस से मिलेगा। ठीक है, एक और शानदार एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी। फॉर सम पीपल देयर इज द बेस्ट ऑफ द टाइम। कुछ पीपल्स, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके लिए यही टाइम बेस्ट है, बेस्ट पैसा उनको आ रहा है, बेस्ट वो अपना दे पा रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं, और उनको अपना अपने एफर्ट का 100% पैसा भी, इनकम भी आ रहा है, उनकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आ रहे हैं। एंड फॉर सम पीपल दिस इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। कुछ लोगों के लिए ये एकदम खराब स्थिति है, खराब परिस्थिति है बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि सिस्टम वही है, कंपनी वही है, एमडीज वही है, सीनियर्स वही है, ट्रेनिंग वही है, सब कुछ वीडियो टूल्स वही है, एनीथिंग एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, सब वही है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सीरियस पैसा आ रहा है, कुछ लोगों को बड़ा इनकम आ रहा है, और कुछ लोगों को इनकम ही नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम वर्स्ट है, मतलब अच्छा नहीं जा रहा है। तो क्या रीजन है उसका, आप लोग समझ सकते हैं, टॉपिक से ही आपको समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा कि क्या रीजन है उसका। किसी के लिए ये टाइम बेस्ट है तो किसी के लिए वर्स्ट है, इसका क्या कारण है। तो इसका एक ही कारण है फ्रेंड्स, जिसके लिए ये टाइम बेस्ट है वो इस बिजनेस के लिए सीरियस है, सीरियसली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और जिनके लिए ये टाइम वर्स्ट है वो लोग सीरियस नहीं है। तो अगर आप सब भी चाहते हैं कि ये अगर आप सब भी चाहते हैं कि आपका ये टाइम बेस्ट हो ना कि वर्स्ट, तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। और यही वो समय है, अगर आज आप सीरियस हो जाते हैं इस बिजनेस को लेकर के, तो आप हमेशा हमेशा इसमें बहुत शानदार इनकम कर पाएंगे। लेकिन आज अगर आप सीरियस होकर इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी आपको। ठीक है, आगे, डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, आपको लाइफ में सीरियस नहीं होना है, बल्कि लाइफ को सीरियसली लेना है। ठीक है, लाइफ में आपको सीरियस होकर के काम नहीं करना है, एकदम सीरियस मतलब सदमे में आकर के, या एकदम ज्यादा हड़बड़ी गड़बड़ी में सीरियस होकर के काम नहीं करना है। लाइफ, डोंट बी सीरियस इन लाइफ, आपको लाइफ में सीरियस नहीं होना है, बल्कि लाइफ को सीरियसली लेना है। उसका जबरदस्त एग्जाम्पल दे रही हूँ, सकते हैं आईसीयू, सीरियस पेशेंट आईसीयू में, और खासकर पेशेंट वेंटिलेटर होते हैं, बोल सकते हैं आप सीरियस, जो सीरियस पेशेंट होते हैं, आईसीयू पेशेंट कैसे, किस तरह से केयर होता है उनका। आप देखेंगे आईसीयू में, वेंटिलेटर में जितने भी पेशेंट होते हैं, 6 डॉक्टर, 8 नर्स जो है, उनकी जो टीम होती है वो हर आधे घंटे में उनका हर आधे घंटे में उनका शुगर चेक करेगा। पल पल की खबर रखी जाती है, दुनिया भर के तारे, कुछ ऊपर मतलब दुनिया भर की तारें लगी होती है, कुछ चेस्ट पे, नाक पे, कुछ दुनिया की तारे होती है, नीचे हो तो चेक किया जाता है, मॉनिटर करता है कि कुछ आता है। तो इस उनके हर एक डोज को, थोड़ा सा डोज बढ़ाने से हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, या थोड़ा डोज कम करने से वो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। तो उनके हर एक डोज को, छोटे मोटी ऊपर नीचे हर चीज को जो है देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो दैट इज द सीरियसनेस। क्लियर है कि ये होता है सीरियसनेस। तो क्या क्या आपको लगता है, क्या आप भी इतनी ही सीरियसनेस के साथ आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हैं? क्या आप हैं कि मैं करके थोड़ा सा चेंज मुझे अपने थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है, या पे आउट नहीं बन रहा है, या पे आउट बन रहा है, या पे आउट में कमी हो रही है, या पे आउट डाउन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या इश्यू आ रहा है, टीम में क्या दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजों को क्या आप मॉनिटर करते हैं? क्या हर रोज आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हैं? तो आंसर मिलने वाला है नहीं। हम तो अपने बिजनेस को मॉनिटर ही तब करते हैं जब पे आउट नहीं बनते रहता, जब इनकम आना कम हो जाता है,
अपडेट नहीं होता, तब जाके हम झांकते हैं अपने बिजनेस में कि क्या दिक्कत आ रहा है, टीम में क्या इश्यू आ रहा है, कोई एक्टिव ही नहीं है टीम में, कहाँ से बिजनेस चलने वाला है। क्लियर है? तो हर रोज आपको अपने बिजनेस को मॉनिटर करते रहना है। यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं पता है? जनरल वार्ड की तरह। जनरल वार्ड में एक ही कमरे में जहाँ पे 30-30 पेशेंट पड़े होते हैं, डॉक्टर भी एक दिन में एक बार झांकने आता है। क्लियर है? तो वैसे ही हम भी यहाँ पे भी लोग जो है ना जनरल वार्ड के पेशेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। जनरल वार्ड के जो जनरल वार्ड में जैसे डॉक्टर एक बार झांकने आता है, वैसे ही यहाँ पे भी लोग एक बार अपनी टीम में झांक ले रहे हैं मात्र। ना तो कोई मीटिंग है, ना कुछ है, ना कोई फाइन ट्यूनिंग है, ना कुछ है, ना कुछ, और चाहते हैं कि इस बिजनेस से बाकी लोगों की तरह हमें भी सीरियस पैसा आए। क्या लगता है, क्या पॉसिबल है ये सारी चीजें? तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है तो आपका बिजनेस आपके लिए कभी सीरियस नहीं होगा। आपको भी सीरियस अगर जैसे बाकी लोगों को सीरियस पैसा यहाँ पे आ रहा है, या बोल सकते हैं बड़ा अच्छा इनकम आ रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी बड़ा अच्छा इनकम आए आपके एफर्ट्स का, या फिर जितना आप इनकम करना चाहते हैं, या जो भी आपने ड्रीम लिख रखा है, या जो भी जितना भी पैसा आप यहाँ से कमाना चाहते हैं, अगर आप अभी शुरुआत किए हैं और चाहते हैं इस महीने का 20,000 रुपए इनकम करना, तो आपको उस 20,000 इनकम के लिए उतना ही सीरियस होना पड़ेगा फ्रेंड्स, जितना सीरियस ये आईसीयू का, वेंटिलेटर का सीरियस पेशेंट होता है। ठीक है? तो इस तरह से सीरियस होकर के जब आप अपने बिजनेस को करेंगे, तब जाके बिजनेस भी आपको सीरियसली लेगा और सीरियस इनकम आप यहाँ पे कर पाएंगे। क्लियर हुआ? एक और जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी कि जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, या बोल सकते हैं एक दुकानदार कोई भी एक दुकान खोलता है। मान लो कोई एक कपड़े का दुकान खोलता है, चाहे उसने वहां पे 15 लाख रुपए लगाया हो, या 50 लाख रुपए लगाया हो, या 50 करोड़ रुपए लगाए हो, बराबर 9 बजे, बराबर सुबह 9 बजे जो है नहा धो करके वो दुकान खोल के बैठ जाता है। किसी का वेट करता है क्या कि ग्राहक आएगा तब मैं दुकान खोलूंगा? या फिर मेरे वर्कर्स आएंगे तब मैं दुकान खोलूंगा? नहीं। एक जो है, या बोल सकते हैं एक जो दुकान वाला होता है ना, वो इतना सीरियस होता है अपने काम के लिए कि सुबह सुबह डेली वो नहा धो के अपना टिफिन डब्बा पैक करके डेली जो है दुकान खोल के बैठ जाता है। वो किसी का वेट नहीं करता, या किसी के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि आपका उनके वर्कर्स आएंगे तो वो दुकान खोलेंगे, या कोई ग्राहक आएंगे तब वो दुकान खोलेंगे। किसी के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। लेकिन इस बिजनेस में लोग एक्सपेक्ट करें सीनियर से कुछ हेल्प मिल जाए, है ना, सीनियर से कुछ आईडी मिल जाए, टीम आ गई 2-4 लोगों की, तो टीम से अब आईडी आए, मैं बैठे बैठे मेरा काम चल जाए। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको भी सीरियस होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, ईमानदारी के साथ पूरा दिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचता है। ये एक दुकानदार दिन भर वो है जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचता है, कस्टमर को प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं, है ना, पेपर पर हर चीजों को नोट करते हैं कि कितना सामान बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, कौन सा स्टॉक जो है निकल रहा है, कौन सा स्टॉक रुक जा रहा है, किस स्टॉक को चेंज करने की जरूरत है। पूरे महीने और 365 दिन, साल के 365 दिन वो सीरियस बिजनेस करता है, अपने सीरियसली अपने बिजनेस को मॉनिटर करता है। हर छोटी बड़ी चीजों को वो डायरी में नोट करता है, और हर छोटी बड़ी चीजों का वो ध्यान रखता है। पूरी तरह वो अपने बिजनेस को मॉनिटर करता है। क्या लगता है, क्या आप भी अपने बिजनेस को इतना मॉनिटर करते हैं? क्या आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए? क्या आप इतना ही सीरियसली काम करते हैं जितना सीरियसली ये बंदा काम कर रहा है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। 1% लोग, सिर्फ 1% लोग ही होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इतना सीरियस होकर के अपने इस बिजनेस को करते हैं, और बाकी लोग सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं। ट्राई करने के लिए आते हैं, एक आईडी लगा करके इस बिजनेस को ट्राई कर रहे होते हैं, है ना, एक आईडी लगा करके वो कि अगर चल गया तो आगे और अपना आईडी लगा लेंगे, इस तरीके से ट्राई कर रहे होते हैं। मैं तो कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग एक आईडी से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, वो ट्राई ही कर रहे होते हैं इस बिजनेस को हाँ, बिजनेस को बिल्ड करना है, यहाँ पे हमको अपना फ्यूचर करना है, ये उनकी मानसिकता नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं इस बिजनेस को एक आईडी लगा करके, और अच्छा इनकम बन गया, अगर काम चल गया, सिक्का चल गया, तो और लगा लेंगे आगे चल के 2 आईडी। ठीक है? तो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट
कर रहे होते हैं। तो आपको ना मॉनिटर करना अपने बिजनेस को और सीरियस होकर काम करना है। सीरियसली जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे तब जाके बिजनेस भी आपको सीरियसली लेगा और सीरियस पैसा आप यहाँ पे कमा पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस में आपके सीरियसनेस की, आप कितना जरूरत है आपको इस बिजनेस में सीरियस होने की। अगर सीरियस होकर बिजनेस नहीं करेंगे ना तो बिजनेस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे जो भी इनकम आप लेना यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, तो सीरियस होकर के ना आज 2 घंटे आपको बैठना है। ठीक है, 2 घंटा अपने आप को देना है, फोन को रख कर देना है फ्लाइट मोड पे ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, और डिसाइड करना है रीजन, कारण, क्योंकि इस दुकानदार के पास में कारण है, इसके पास में एक बहुत बड़ा कारण होता है जिस कारण से वो इतना सीरियस होकर के इस बिजनेस को कर रहा है। उस सीरियस पेशेंट, आईसीयू के सीरियस पेशेंट के पास उसकी पूरी जिंदगी है, पूरा लाइफ है ना, इसलिए वो सीरियस है। सीरियस होकर के सीरियसनेस के साथ में उनको उतने सारे जो डॉक्टर और नर्स की जो टीम है वो पूरे टाइम मॉनिटर कर रही होती है। तो आपको भी सीरियस होने के लिए अपना रीजन, अपना कारण आपको डिसाइड करना है, लिखना है अपने डायरी पे 10 कारण कि क्यों, क्या रीजन है आपके इस बिजनेस को करने का, क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जितना सीरियस ये लोग हैं उतने ही सीरियस होकर के आपको बैठना है। 2 घंटा आज अपने आप को टाइम देना है और अपना 10 बड़े से बड़ा इमोशनल और खुद से अटैच्ड कारण आपको लिखना है। ठीक है, 10 कारण आपको इस बिजनेस को लिखना है। ऐसा नहीं कि 10 कारण में एक कारण तो यही है कि पैसा कमाना है। पैसा कमाना तो हर किसी का कारण है, इज इट सेकेंडरी, उससे बड़ा भी कारण है आपके पास में, और उस कारण को आज आपको रियलाइज करना है और लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कारण लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो आपने रीजन तो लिख लिया। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वो घर, एक जो घर होता है या एक जो बिल्डिंग होती है या कोई भी चीज होती है वो सबसे पहले किस कहाँ कहाँ पे बनता है, तो सबसे पहले वो किसी के माइंड में बनता है, किसी के दिमाग में बनता है। एक जो घर होता है वो 3 बार उस घर का निर्माण होता है। या ताजमहल कितने बार बना है, तो 3 बार वो ताजमहल बना है। ठीक है, सबसे पहले वो बना है, सबसे पहले वो बनता है किसी के दिमाग में, किसी के माइंड में स्ट्रक्चर, उसके बाद इंजीनियर के पेपर में, पहले वो किसी के माइंड में बनता है, फिर इंजीनियर के पेपर में बनता है, या इंजीनियर उसको डिजाइन करके देता है और उसके बाद वो इन रियल में वो बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपके इस बिजनेस का स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका कारण कि आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं या करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका कारण जो है वो स्ट्रक्चर होगा इस बिल्डिंग का। उसके बाद आपका घर कितना बड़ा होगा या कैसा होगा, उसको क्या डिसाइड करने वाला है, आपका लिस्ट। एक घर को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपके माइंड में बनता है, तो आपको सोचना है, उस वाले पेपर में बनता है, वैसे ही आपको अपने डायरी में लिखना है। उसके बाद अब वो बनेगा इन रियल। अब इन रियल बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो सबसे पहले चीज हमको जिसकी जरूरत होती है घर को बनाने के लिए वो होता है रॉ मटेरियल्स, जैसे कि रेत, गिट्टी, सीमेंट, छड़ एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें घर को बनाने के लिए, ये जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वही रॉ मटेरियल। तो अब आपने अपने दिमाग में भी वाई, अपना कारण भी डिसाइड कर लिया, उस कारण को पेपर में भी लिख लिया, मतलब बिल्डिंग को पेपर में भी आपने इंजीनियर से डिजाइन करा लिया। अब आपको रॉ मटेरियल मंगाना है, तो आपका रॉ मटेरियल का काम करने वाला है आपका लिस्ट। अब आपको एक छोटा सा घर बनाना है, तो छोटा सा घर बनाने के लिए आपको कम रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, थोड़े से ही रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। जितना बड़ा घर चाहिए उतना बड़ा आपका रॉ मटेरियल, उतना ज्यादा आपका रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर थोड़ा सा ही घर बनाना है, अगर थोड़ा सा ही पैसा कमाना है, 10, 15, 20 हजार, है ना, या ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, तो आपके थोड़े से लिस्ट में ही काम चल जाने वाला है। लेकिन अगर आपको बनाना है ताजमहल, या आपको बनाना है महल जैसा घर, या अगर आप चाहते हैं कि महल जैसा आपका बिजनेस हो, बहुत बड़ा बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल बढ़ाने का मतलब है कि बड़ा लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, और नो लिस्ट नो बिजनेस। ठीक है, तो इस वे में आपको लिस्ट बनाना है। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट क्या होता है, नियर डियर, जो हमारे लोग होते हैं, वो उन लोगों को सबसे पहले आपको इस बिजनेस के बारे में बताना है। एक एग्जांपल कि अगर आपको ना एक ऐसा जॉब मिले जहां पे आपकी सैलरी है 1 लाख,
गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है, 1 लाख वहां पे आपकी सैलरी है, और वहां पे आपको अथॉरिटी मिल रहा है, अथॉरिटी दिया जा रहा है कि आप अपने ही जैसे 5 लोगों को पोस्ट दे सकते हैं जिसकी सैलरी होगी 50,000, 50,000, जिसका जहां पे सैलरी होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा वो। तो आप किसको चूज करेंगे सबसे पहले? तो हर कोई चाहेगा ना कि मेरे ही भाई बहन बंधु या दोस्त यार, उनको मैं चूज करूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर वो जॉब के लिए दर दर भटक रहा है तो उसको मैं पहले जॉब दूं। या फिर जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोगों को ढूंढेंगे क्या कि मेरे पास में ये 50,000 का जॉब है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। क्या हम एड चलाएंगे? क्या हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टेटस लगाएंगे इस चीज के लिए, या फिर अपने व्हाट्सएप पर? तो आप लोगों को क्या करना है, अपने नियर डियर के लोगों को सबसे पहले इस लिस्ट में ऐड करना है, उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। उसके बाद वार्म लिस्ट का होता है, वार्म लिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अपने दोस्तों के जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स हैं, जो आप थोड़े करीबी लोग हैं, उनका लिस्ट बनाना है। फिर कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है सोशल मीडिया, मतलब फेसबुक और व्हाट इंस्टाग्राम, ये आपके सोशल मीडिया पर। अब इस तरीके से आपने लिस्टिंग तो कर लिया मिनिमम, है ना? मिनिमम आपको 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, 100 लोगों का, है ना? 100 लोगों का मिनिमम लिस्ट बनाना है अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो, क्योंकि नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं उनका लिस्टिंग कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इनविटेशन। उसके बाद अब आपको, आपने स्ट्रक्चर बना लिया, आपने रॉ मटेरियल भी मंगा लिया, अब उस रॉ मटेरियल के ऊपर आपको काम स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उसी रॉ मटेरियल से आपका घर बनना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल पे काम जो स्टार्ट करना है, तो वैसे ही बिजनेस को बनाने के लिए अब आपको इस बिजनेस में लोगों को लेकर आने के लिए और अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, अपने इनकम की शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, इनविटेशन करना है। ठीक है, अब इनविटेशन जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है? डायरेक्ट इनविटेशन जो होता है, हम डायरेक्ट इनविटेशन का एक जबरदस्त आपको डायरेक्ट इनविटेशन का एक जबरदस्त आपको मिल जाएगा वीडियो हमारे DMPL के ऑफिशियल चैनल जो है यूट्यूब के ऊपर। वहां पे आपको कैसा रहेगा फॉर्मूला यूज करके जो हमको इनविटेशन करना होता है, उसका एक जबरदस्त वीडियो मिलेगा, जहां पे इनविटेशन करना हमारे MD सर ने हमको सिखाया है। कैसा रहेगा, अगर मैं मेरी जगह आपको हमारे MD सर सिखाएं कि इनविटेशन कैसे किया जाता है, जो ऑलरेडी मास्टर है। ठीक है, तो उनके थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। आपको आज के आज जाना है यूट्यूब पर, और इनविटेशन का वीडियो अगर आपको नहीं मिले तो आपको अपने सीनियर से मांगना है, और उसके बाद उसी इनविटेशन के वीडियो से आपको सीखना है और उसके बाद इनवाइट करना है। फिर भी एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बताने वाली हूँ इनविटेशन कैसे करना होता है। जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो ये 4 कैटेगरी के लोग आपको वहां पे मिलेंगे। स्टूडेंट होंगे, जॉब करने वाले होंगे, हाउसवाइफ होंगे, या बिजनेस करने वाले, दुकानदार, शॉपकीपर होंगे। तो उनको इनवाइट कैसे करना है? तो मान लो अगर कोई स्टूडेंट है तो आपको पहला जो है इनवाइट करने का एक छोटा सा सवाल आपको करना है। पहले नॉर्मली कॉल करना है, हाय हेलो, कहाँ है, क्या है, किस सिचुएशन पे है, जान लेना है, बात करना है, और उसके बाद कैसा रहेगा बोल करके आपको इनवाइट करना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा यार, अगर अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे ऑनलाइन काम करके महीने का 8-10 हजार कमाएगा तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला बोलेगा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको उनको इन्वाइट कर लेना है। जॉब करने वाले हैं तो उनको भी इसी तरह से इनवाइट करना है, और बिजनेस करने वाले हैं, हाउस वाइफ हैं, तो हर टाइप के लोगों को आपको इसी तरह से इनवाइट करना है। ठीक है, उसके बाद होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना होता है? तो इनडायरेक्ट इनविटेशन में आपको स्टोरी स्टेटस मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर आपको स्टेटस लगा करके अपने लोगों को इनवाइट करना है। कैसे लगाएंगे? जैसा कि आपको सीरीज में दिख रहा है स्टेटस, लोगों की प्रॉब्लम जो अभी मार्केट में है, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम उसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट जो लोग डेली इनकम कर रहे हैं। कोई भी बड़ा इनकम आपको नहीं लगाना है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा इनकम स्टेटमेंट नहीं लगाना है आपको। अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 दिन 2 दिन में जो लोग इनकम कर रहे हैं उनके इनकम का आपको पोस्टर लगाना है। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से आपको स्टेटस लगाना है सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना है। उसके बाद
अब आप स्टेटस जब लगाएंगे या किसी को जब आप इनवाइट करेंगे तो आपको इन तीन तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलने वाला है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अच्छा रहेगा, क्या है मुझे भी बताओ। जब आप किसी को पूछेंगे कि यार कैसा रहेगा, इस तरीके से इनकम आएगा तो कैसा रहेगा, तो लोग आपको बोलेंगे कि अच्छा रहेगा, क्या है मुझे भी बताओ, या फिर मुझे भी करना है। इस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे कुछ लोग। और कुछ लोग ना आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देने वाले हैं, डायरेक्टली मुंह पे बोलेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, चैन बनाने वाला क्या काम है क्या, या इस तरीके का, है ना, पिरामिड या कुछ भी इस तरीके से वो लोग बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट लगता है क्या, एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से जब भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आए तो आपको क्या आंसर करना है, वहां पे ध्यान से सुनना है कि जब भी कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो हमको क्या आंसर करना होता है। तो कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स जब आए आपको, तो आपको वहां पे आंसर करना है कि वो क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई आपको बोले नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, इस तरीके का जब आपको कोई सवाल करे, रिस्पॉन्स आए, तो आपको बोलना है कि यार वो क्या होता है या उसमें क्या होता है। इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है, ताकि सामने वाले के अंदर जो भी नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स होंगे, या जो भी जितना भी वो जानता होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज या नॉलेज, जो भी जितना भी जैसा भी, तो उस सारी चीजों को वो आपको वन बाय वन बताए कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें दो लोग को जोड़ना होता है, ये होता है वो होता है, इस तरीके से। देन आपको फिर से सवाल करना है, सेम सवाल, कि उसके बाद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो जब तक तब तक उसको उसके बाद क्या होता है और क्या होता है और क्या होता है पूछना है, जब तक वो अंदर से पूरा खाली ना हो जाए। जब तक उसके अंदर से वो पूरा खाली ना हो जाए तब तक आपको ये सवाल करते रहना है। ठीक है, उसके बाद जब उसके बाद लास्ट में जब वो बोले कि हाँ यार बस इतना ही होता है, ऐसा ही होता है, देन आपको आंसर करना है कि देख भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन काम करना होता है, और उतना ही करके हम यहाँ से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। वो भी अगर तू पढ़ाई करता है तो अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए कर सकता है। इस तरीके से आपको लास्ट में रिस्पॉन्स करना है। अगर तू चाहता है कि तू भी ऑनलाइन काम करके पैसा कमाए, या अपने सोशल मीडिया का यूज करके इनकम करना तू भी चाहता है, तो आज शाम को 6 बजे ऑनलाइन मीटिंग रहेगा, तो देख ले। अच्छा लगेगा तो करना, नहीं लगेगा तो दैट्स इट, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करके उनको इनवाइट करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स पे क्या रिएक्शन हमको देना है, आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इतना करने के बाद उनको क्या करना है, आपको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। किसी को भी इनवाइट करने के लिए आप कॉल करें, या फिर कोई भी जब आपको इनडायरेक्टली आपके स्टेटस पर पूछे, तो आपका पर्पस उनको जूम मीटिंग के ऊपर इनवाइट करने का होना चाहिए, ना कि इनविटेशन में ही प्रेजेंटेशन देने का। ठीक है, इनविटेशन करने के समय आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं देना होता है। जैसे कि इसमें आपको लाइफ में वन टाइम ही 3,000 लगाना होता है, या फिर इसमें इस तरीके से आपको काम करना होता है, ये कुछ भी आपको इनविटेशन करते हुए नहीं बताना है। सारा इंफॉर्मेशन जो है उनको कहाँ पे मिलेगा, जूम ऐप के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो उनको जूम मीटिंग में शाम के 6 बजे के प्रेजेंटेशन में आपको इनवाइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड्स, फॉलो अप। फॉलो अप करना होता है, क्योंकि लिखा हुआ है नो फॉलो अप नो रिजल्ट। एंड लिटरली चाहे किसी को कितना भी अच्छा लगा हो बिजनेस प्रेजेंटेशन, चाहे किसी को कितना भी अच्छा लगा हो बिजनेस प्लान, वो सामने से आपको कॉल करके नहीं बोलते हैं कि यार मेरे को अच्छा लगा, ले पकड़ 3,000 और मेरी भी आईडी लगा दे। कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा। आपको सामने से सवाल करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि यार बिजनेस प्रेजेंटेशन जो तुमने देखा या आपने देखा, उसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कैसा लगा, क्या सबसे बढ़िया लगा, है ना, स्टार्ट करना है नहीं करना है, कब से करना है, क्या दिक्कत आ रहा है, ये सारी चीजें आपको उनसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अभी अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है तो फॉलो अप आपको नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो फॉलो अप आपको नहीं करना है। आपको फॉलो अप अपने सीनियर से करवाना है। जो भी आपके गोल्ड सीनियर होंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार पर्ल एमरल्ड, जितने भी आपके जो भी जैसे भी जो भी आपके सीनियर हैं, उनसे आपको फॉलो अप करवाना है। ठीक है, अब फॉलो अप कराएंगे कैसे,
तो फॉलो अप कराने के लिए आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने सीनियर से बात कराना होता है, सामने वाले को, आपके गेस्ट जो भी होते हैं उनको सीनियर से कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कराना है। ठीक है, अब बात कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने सीनियर को लेना है लाइन पे, उनको बताना है कि क्या है, कौन है, कैसा व्यक्ति है ना, क्या काम करता है, जो भी है वो आपको सामने वाले के बारे में अपने सीनियर को बताना है पहले ही। एंड देन आपके गेस्ट को लाइन पर लेना है, और लाइन पर लेने के बाद अपने सीनियर की हाइट क्रिएट करना है। आपके जो भी सीनियर हैं, सर हैं, मैम हैं, उनके बारे में बताना है, उनका नाम, फ्रॉम, है ना, कितने टाइम से इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स है, कितने लोग उनके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से इनकम कर पा रहे हैं। तो हाइट क्रिएट करना है अपने सीनियर का वहां पे, क्योंकि हर बार बताती हूँ कि एक प्रिंसिपल से बात करने का तरीका और एक चपरासी से बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप अपने सीनियर का हाइट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके जो गेस्ट हैं वो आपके सीनियर को चपरासी समझकर चपरासी वाले टोन में बात करेंगे और उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, और आपका गेस्ट या आपका लिस्ट वहां पे खराब हो सकता है ना, जहाँ पे कन्वर्जन आ सकती थी वहां पे कन्वर्जन नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने सीनियर की हाइट क्रिएट करके अगर आप बात कराते हैं अपने गेस्ट से, तो उसके बात करने का जो टोन होगा वो एक प्रिंसिपल से जो बात करने का हमारा तरीका होता है उस वे में होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करना है, अपने सीनियर के बारे में बताना है कि वो किससे बात कर रहे हैं, ताकि आपके सीनियर की बातों को वो ध्यान से सुने और समझ करके डिसीजन ले और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करें। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको फॉलो अप कराना है, किस तरीके से कराना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फाइन ट्यूनिंग, ये सारी चीजें तो आपने कर ली। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग करना है आपको अपने सभी डाउन पार्टनर से, या अगर ज्यादा डाउन पार्टनर है तो एक्टिव पार्टनर से, आपके कोर मेंबर्स से डेली फाइन ट्यूनिंग करनी है, और आपके सीनियर से आपको फाइन ट्यूनिंग करना है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है हिंदी में आपसी संवाद या बातचीत। ठीक है, आपको अपने सीनियर से बातचीत करना है। अब क्या बात करना है? तो बिजनेस को लेकर के आपको अपने सीनियर से पूछना है, या कोई भी स्टेप अगर आप बिजनेस से रिलेटेड लेते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सीनियर को बताना है, पूछना है कि सर मैं ऐसा ऐसा स्टेप लेना चाहता हूँ, या ये ऑफर देना चाहता हूँ, या ये काम करना चाहता हूँ, या इस तरीके से काम करना चाहता हूँ। इस तरीके से आपको अपने सीनियर से पूछना है कि कैसे करें, या करना है, कर रहे हैं तो उनको पहले पूछना है सर से या मैम से। एंड देन अगर उस काम से आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उस काम को डुप्लीकेट करना है अपने डाउन पार्टनर को, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा वो पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप अपने बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी टीम में आपकी चीजें अगर डुप्लीकेट नहीं हो रही है, अगर आप जो कर रहे हैं वो डुप्लीकेबल नहीं है, तो दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, या दैट इज नॉट डीएमपीएल। ठीक है, क्योंकि डीएमपीएल या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसका अगर एक छोटा सा परिभाषा ही बोले तो डुप्लीकेशन ही है। ठीक है, इसका अगर एक और मतलब या मीनिंग अगर निकाल करके लाए तो डुप्लीकेशन ही इस बिजनेस का नेक्स्ट मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली फाइन ट्यूनिंग करना है। ऊपर से ऊपर आपको सीनियर से पूछना है कैसे, है ना, अपने डाउन पार्टनर को, अपने लोगों को सिखाना है ऐसे ऐसे, और आपने कैसे पूछा ही नहीं तो ऐसे कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको सीनियर से पूछना है कैसे डाउन पार्टनर को सिखाना है ऐसे ऐसे, और खुद बीच में कमाना है बहुत अच्छे तरीके से पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे ना दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, सब्जी और कार का दो एग्जाम्पल है। जैसे कि सब्जी में हर चीज आपने डाला प्रॉपरली, मसाले आपने डाले प्रॉपरली, हर इंग्रेडिएंट्स को आपने ऐड किया, लेकिन एक चीज आपने डालना भूल गए। सब्जी आपने बनाया, सब कुछ डाला, बट आप उसमें अगर नमक डालना भूल जाते हैं, क्या लगता है टेस्ट आएगा सब्जी का? तो वो पूरी हर एक इंग्रेडिएंट्स के मिले होने के बावजूद भी आपकी जो सब्जी है ना वो टेस्टलेस लगने वाली है। तो उसी तरीके से आपका जो बिजनेस है वो टेस्टलेस हो सकता है आपके विदाउट फाइन ट्यूनिंग। अगर आप अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग नहीं करते हैं, है ना, तो आपका जो बिजनेस है वो टेस्टलेस या बोल सकते हैं पे आउटलेस हो सकता है। क्लियर है? तो पे आउटलेस ना हो, रिजल्टलेस ना हो, अगर आप चाहते हैं रिजल्ट अच्छा मिले तो सीनियर से फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, पार्टनर्स से फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। दूसरा एग्जांपल है कार का, कि बहुत सुंदर सा मर्सिडीज कार है, लेकिन उसके टायर में ना 10 रुपए का हवा नहीं है।
अगर आप मर्सिडीज कार मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आपके कार के टायर में ना हवा नहीं है, तो आपका जो कार है वो रेस कर पाएगा क्या, या चल पाएगी, दौड़ पाएगी, भाग पाएगी? तो ऑफ कोर्स नॉट, है ना, डगमगा डगमगा के चलेगा मर्सिडीज। कैसा लगेगा सोचो। तो वैसे ही ना, डजंट मैटर कि आप कितने बड़े लीडर हैं या कितना अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इस इंडस्ट्री का, डजंट मैटर, दैट्स नॉट मैटर, मैटर नहीं करता ये। अगर आप अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे, कितना अच्छा कार है ये मैटर नहीं करता, अगर उस कार के ट्यूब में या टायर में हवा ना हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने ज्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं या क्या है, कैसा है, किस फील्ड के हैं, अगर पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या है, कैसा है, मैटर नहीं करता। अगर आप अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं, अपने डाउन पार्टनर से फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, आप अपने नेटवर्क, अपना टीम बड़ा नहीं बना पाएंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वैल्यू पता चली होगी फाइन ट्यूनिंग का। सो सेशन में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में जबरदस्त गुड न्यूज आप लोगों के लिए है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो लास्ट तक सेशन में बने रहना है, ठीक है। आगे चलते हैं। रूल ऑफ बिजनेस, द रूल ऑफ 80-20। इस रूल का जो 80-20 का इस बिजनेस का जो रूल है, सॉरी, इस बिजनेस का जो रूल है 80-20 का, उसको अपने को समझना है। अगर नहीं समझे तो बड़ी तकलीफ होगी, ठीक है। तो समझना है 80-20 को, रूल को, 80-20 के रूल का जो रूल है उसको समझना ही नहीं बल्कि याद रखना है। जानते सब है, हर रोज के ट्रेनिंग में ये 80-20 का रूल बताया जाता है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति 11 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया वो भी भूल जाता है 80-20 के रूल को। और 1%, 2% ने मना किया तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि इतने लोगों को बताया, आज मैंने 17 लोगों को इनवाइट किया लेकिन 1% भी नहीं आया। तो भाई 80-20 के रूल को याद रखना है, नियम को याद रखना है। समझना तो आप समझ तो रहे हैं, डेली आप समझ जा रहे हैं, लेकिन समझने से क्या हो रहा है, अगर आप उसको याद नहीं रख रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 80-20 के रूल को हमेशा याद रखना है कि जब आपके साथ में, जब आप इस बिजनेस के बारे में 100 लोगों को बताते हैं तो 80-20 औसत हमेशा 100 में निकाला जाता है, सैकड़े में निकाला जाता है ना, औसत हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो जब आप इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन 100 लोगों को देते हैं, और इसीलिए मैंने आपको बोला था लिस्ट बिल्डिंग में कि मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट बनाइए, ठीक है। मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट जब आप बनाएंगे तब आपके साथ में 80 लोग आपको मना करेंगे। आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है कि 80 लोग आपको मना करेंगे, और वो डायरेक्टली मना नहीं करेंगे। डायरेक्टली मजे की बात यह है कि वो आपको डायरेक्टली मना नहीं करेंगे कि यार मेरे को करने ही नहीं है, वो आपको बहाने देंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, या मेरे ताऊ चाचा मामा फूफा फूफी इसने उसने किया, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। तो ये सारे एक्सक्यूज जो लोग देंगे, है ना, या इससे पूछूंगा, उससे पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, ये एक्सक्यूज जहाँ पे मिलेगा आपको समझ जाना है कि वो इनडायरेक्टली आपको नो बोल रहा है इस बिजनेस के लिए। क्लियर है? तो इस रूल को आपको याद रखना है कि 80 लोग आपको बहाने दे करके मना करने वाले हैं और 20 लोग आपके साथ डेफिनेटली इस बिजनेस में आएंगे, लेकिन वो भी तभी आएंगे जब आप इस बिजनेस को सीख करके करेंगे। क्योंकि वो 20 लोग आपको ज्वाइन करने से पहले आपको देखेंगे ना यार कि आप उस लायक हो कि नहीं, कि अगर वो आपके ऊपर विश्वास करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उनके विश्वास पर खरे उतर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है सीखने के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर। क्लियर हुआ? पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए हमेशा लर्निंग या ट्रेनिंग। उसके बाद सेकेंडरी है आपके साथ लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आपके अंदर एजुकेशन होगा, आप सीखेंगे तो आपके साथ लोग डेफिनेटली आएंगे। तो इस तरह से इस रूल में 80 लोग आपको मना करने वाले हैं और 20 लोग आपके साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और वो 20 लोग तभी स्टार्ट करेंगे जब आप सीखने पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इस रूल को आपको आज समझ करके एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, जिंदगी भर इस रूल को आपको याद रखना है, ताकि जब कोई मेंबर, जब कोई गेस्ट आपको मना करे तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज इज हियर।
एक जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट हमारा अभी लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर 5 लकी कूपन निकाला गया है फॉर फ्री गोवा ट्रिप। क्लियर हुआ? जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा सी बुकथॉन, जिसको आप जा करके गूगल से पूछ सकते हैं कि भाई सी बुकथॉन है क्या। गूगल महाराज बताइए सी बुकथॉन का क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो गूगल पे भी आप अच्छे से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जिनके ऊपर मोदी मोदी सर ने भी हमको बताया है कि क्या है सी बुकथॉन और क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो अमृत तुल्य प्रोडक्ट है सी बुकथॉन, और ये एक जूस के फॉर्म में आपको हमारे कंपनी में ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, जूस के फॉर्म में आपको ये मिलने वाला है। इस प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है आपको रीपर्चेस के ऊपर में मिलने वाला है। रीपर्चेस ऑर्डर अगर आप करते हैं, 31 दिसंबर लास्ट डेट है इसका, टिल 31 दिसंबर। आप अगर 31 दिसंबर से पहले अगर आप इस प्रोडक्ट को रीपर्चेस में ऑर्डर करते हैं तो उन 5 लकी कूपन्स में आपका भी नाम आ सकता है। 5 लकी कूपन निकाले जाएंगे, जिसमें अगर आपका नाम आता है तो आप भी फ्री गोवा ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, तो जबरदस्त गुड न्यूज है फ्रेंड्स। आज के आज आप इस वैल्यूबल या इस इतने जबरदस्त बेनिफिट वाले प्रोडक्ट को ऑर्डर करिए, और इस बेनिफिट के प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ साथ आप जो है इस ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हैं, इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ऑफर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इतने जबरदस्त तरीके से इतनी देर तक मुझे मेरी बातों को, मेरे एक्सपीरियंस को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी को। तो आज का जो मेरा ट्रेनिंग था वो बस यहीं तक का था। क्या बात है, जबरदस्त। अभी तक हमारे साथ में 935 पार्टिसिपेंट्स अभी तक बने हुए हैं, और ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग जो है ना वो सच में आईसीयू के पेशेंट की तरह सीरियस हैं, और सीरियस होकर के सीरियस बिजनेस कर रहे हैं। तब जाके वो लोग इतना सीरियस होकर के 1 घंटे तक, लगातार 1 घंटे तक 931 लोग मेरी बातों को लगातार सुन रहे हैं। ये आपके सीरियसनेस को दिखाता है फ्रेंड, कि कितना सीरियस होकर के आप इस बिजनेस में सीखने पे फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ पे सीरियस होकर के आप यहाँ से कमाना चाहते हैं, इस बिजनेस को सीरियस होकर के कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। लेकिन आपका ये 1 घंटा जो है ना इन्वेस्ट ना होकर के वेस्ट हो सकता है। कैसे वेस्ट हो सकता है? आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना अच्छा तो सिखाया मैम ने, फिर वेस्ट क्यों बोल रही हैं, अपनी ही सिखाई बातों को वेस्ट क्यों बोल रही हैं। क्लियर है? तो भाई वेस्ट हो सकता है आपका ये 1 घंटा। पूछो कैसे वेस्ट हो सकता है आपका ये 1 घंटा? अगर आपको जो नॉलेज, जो भी चीजें, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आज आप लोगों को मिला है, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देते हैं तो, या आज सुनकर कल अगर आप भूल जाते हैं, तो ये जो 1 घंटा है ना वो इन्वेस्ट नहीं बल्कि आपका वेस्ट हो सकता है। इसलिए ना जितनी भी चीजें सीखे हैं उस सारी चीजों को निकालना नहीं है दिमाग से, अपनी डायरी में लिख करके रखना है और उसको अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी नॉलेज को या किसी प्लान को, एक व्यक्ति को ना 100 नॉलेज है, 100 चीजें उनको पता है, और एक व्यक्ति को 5 चीजें पता है। जिसको 100 चीजें पता है वो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं करता, 100 चीजें पता है लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करता। और एक व्यक्ति है जिसको 5 चीजें पता है और वो पांचों के पांचों चीजों को अप्लाई करता है। कौन विनर होगा? तो ऑफकोर्स जिसको 5 चीजें ही पता है। तो दुनिया भर की नॉलेज और दुनिया भर के ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जितनी चीजें आपको मॉर्निंग की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ना, जितनी भी बेसिक चीजें सिखाई जाती है, अगर उन बेसिक्स को ही याद रख के अगर आप उन बेसिक्स पे ही काम करें ना, क्योंकि रिजल्ट कहाँ से मिलने वाला है, पैसा कहाँ से आने वाला है? तो आंसर सबको पता है कि इनविटेशन से पैसा आएगा, इनविटेशन से तो लोग आएंगे, और इनविटेशन करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने से आपको पैसा आएगा। तो और दुनिया भर का मोटिवेशन और दुनिया भर की चीजें आपको सीखने की जरूरत नहीं होती है। जो 5 बेसिक स्टेप्स चीजें जो बताई जाती है, अगर उसी को अप्लाई कर ले तो आप जो 1 घंटा जो टाइम देते हैं डेली, वो आपका सफल हो जाएगा। ठीक है? तो और जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पे आप लोगों को अपना 1 घंटा देते हैं निकाल करके, तो उन ट्रेनर्स का ट्रेनिंग भी सफल हो जाएगा अगर आप उन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी इतनी सारी चीजों से, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जो भी चीजें आपने सीखी या जितनी भी चीजें आपको समझ में आई, बस उसको इम्प्लीमेंट करिए, अप्लाई करिए, एंड कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।
थैंक यू सो मच इतने जबरदस्त तरीके से मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।